सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपका एज 18 से 28 के बीच में है और इंग्लिश सब्जेक्ट कमजोर है तो साथी आप ऑफिसर बन सकते हैं। जी हाँ साथी, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट कमजोर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑफिसर बन सकते हैं। कैसे बनिएगा एक एक करके जानकारी देने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, ये सारे जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से बेहतर कंटेंट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे निवेदन है। अब सुनिए, ग्रामीण बैंक में दो तरह की पोस्ट आती है। एक आती है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको क्लर्क के नाम से जानते हैं। दूसरा पोस्ट आता है ऑफिसर के लिए। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए 5500 पोस्ट आने की संभावना है और ऑफिसर के लिए 3500 पोस्ट आने की संभावना है। दोनों पोस्ट को मिलाकर के 9000 लगभग पोस्ट आने की संभावना है। आगे सुनिए, इसमें यदि एज की बात करूं तो क्लर्क के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 28। ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। उसके बाद फी की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये एग्जाम फी देनी है। एससी एसटी को 175 रुपीज एग्जाम फी देनी है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो किसी भी फैकल्टी यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फैकल्टी से सिर्फ पास होनी चाहिए। परसेंटेज का झोल इसमें नहीं है, जो इतना परसेंट होनी चाहिए उतना परसेंट होनी चाहिए ये नहीं है। अब सुनिए, क्लर्क के लिए यदि आप भरते हैं तो क्लर्क के लिए आपको 2 एग्जाम देनी है, एक प्री उसके बाद मेंस। प्री में आपसे 2 ही सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग से। मैथ के 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। प्री में आपसे 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 40 मैथ 40 रीजनिंग। 80 क्वेश्चन को बनाने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1/4 निगेटिव है, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक यदि बात समझ में आ गई तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर जाइएगा, समझ गए, तो उसके बाद होगा मेंस। मेंस में जो आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त, उसमें पूछा जाएगा रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, मैथ के 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश में से आप जो बनाइए दोनों का नंबर सेम है। अब आपके मन में होगा जो आपने तो बताया जो इंग्लिश है ही नहीं, तब आप इंग्लिश कहाँ से आ गया? तो इंग्लिश या हिंदी में से जो बनाइए, एग्जाम आप जब देने जाइएगा मेंस तो वहाँ पे रहता है ऑप्शन, इंग्लिश हिंदी में से आप जो चूज कीजिए उसको बनाइए। दोनों का नंबर सेम है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का। मेंस में 5 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिसमें मैथ के 40 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश हिंदी में से जो बनाइए 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर का। यहां तक समझ में आ गया? टोटल 200 प्रश्न, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1/4 निगेटिव है ये मेंस का। जब आप मेंस क्वालिफाई कीजिएगा क्लर्क के लिए तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं है, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे आप ऑफिसर यानी पीओ के लिए भरते हैं तब आपको मेंस के बाद इंटरव्यू भी देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइन करवाएगा। पैटर्न एग्जाम का यही है, लेवल हाई हो जाएगा। लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, हाई थोड़ा कर देगा पीओ में, और क्लर्क में तो वही रहता है। समझ में आ गया बात? अब सुनिए, अब आपके मन में होगा इतने सारे जानकारी आपने दे दिया, लेकिन फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म इसका जून या जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका एग्जाम डेट आ चुका है प्री का। प्री का जो एग्जाम डेट है, सबसे पहले दिन का जो एग्जाम है वो 30 अगस्त को है, उसके बाद 6 सितंबर, उसके बाद 7 सितंबर। जैसे ही प्री का आप एग्जाम दीजिएगा 20 से 22 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेंस ले लेगा। सबसे खास बात जो इसका है, जिसका पेपर लीक नहीं होता है और ना ही इसका एग्जाम डिले होता है 1 दिन 2 दिन भी।
जो कैलेंडर में बता दिया उसी डेट पे एग्जाम होगा और प्रत्येक साल भर्ती आती है, ये नहीं जो इसी बार आ रही है। तो इसलिए बेहतर मौका है, अभी 8 महीने 9 महीने टाइम है, अगस्त में होगा तो 8 महीने टाइम है। तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए तभी जा करके सिलेक्शन होगा। यदि सैलरी की बात करूं तो क्लर्क पद के लिए यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 42,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगी कहने का मतलब आपके अकाउंट में आएगा। समझ में आ गया बात। और पीओ के लिए यदि आप पीओ के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो 55,000 रुपया से ऊपर आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन ये ऐसे होने वाला नहीं है, इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी रहता है शानदार। रीजनिंग में जो पजल पूछा जाता है वो भी रहता है जानदार, ठीक है ना। एसएससी वाले रीजनिंग नहीं रहता है सीएचएसएल जैसे। 80 क्वेश्चन जो आपसे प्री में पूछा जाएगा उसमें पजल और मैथ में डीआई, ठीक है, इसी दोनों पे खेला है। तो पजल को जम के बनाइए तभी जा करके वहां पे आप स्पीड के साथ बना पाइएगा। नहीं होगा तो यदि वहां पे आप नहीं बना पाए तो रेस से बाहर हो जाइएगा। और बैंक में आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक ही एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, ये नहीं रेलवे वाले नहीं समझिएगा। ग्रामीण बैंक ही एक ऐसा बैंक है जिसमें बिना इंग्लिश का आप ऑफिसर बन सकते हैं। बाद बाकी जो आईबीपीएस होता है या एसबीआई होता है सब में इंग्लिश है। और पीओ लेवल के लिए तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है जिसमें ऐसे भी लिखना होता है, ठीक है। लेकिन ग्रामीण बैंक ही एक ऐसा है जो इंग्लिश और हिंदी आपके चॉइस के ऊपर निर्भर है, जो ये बनाना है कि वो बनाना है, दोनों का नंबर सेम रहता है। तो इसीलिए अभी 8 महीने टाइम है, अभी से तैयारी कीजिए तभी जा करके होगा। ये जो समझिएगा जो फॉर्म भर दूंगा तब तैयारी करूंगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा सिलेक्शन आपका। क्योंकि बहुत बड़ा देश है, पढ़ने वाले की कमी नहीं है। और पोस्ट तो 9,000 8,000 ही निकलेगी, तो 8,000 ही बच्चों का न होगा, बाद बाकी तो वैसे ही रह जाएंगे। इसीलिए कटअप चली जाती है हाई, बच्चे को छांटने के लिए ऊपर से लेता है, जिस कारण से साधारण बच्चे जो रहते हैं, नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे, वो पीछे रह जाते हैं। तो मैंने पहले से ही आपको अवगत करा दिया है। एग्जाम डेट आ चुकी है 30 अगस्त को, पहले दिन प्री एग्जाम होगा, उसके बाद 6 सितंबर, उसके बाद 7 सितंबर। जैसे ही प्री एग्जाम खत्म होगा 7 सितंबर को, उसके 20 से 22 दिन बाद मेंस के लिए आपको यदि क्वालिफाई कर जाइएगा प्री तो उसका डेट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और इसका सबसे खास बात जो है, पेपर लीक नहीं होता है। दूसरे एग्जाम जैसे पेपर लीक नहीं होता है। कभी आपने सुना है, ठीक है ना, 5 साल 10 साल के अंदर में जो बैंक का एग्जाम का पेपर लीक हो गया है, कभी नहीं सुने होइएगा। तो इसीलिए तैयारी में लग जाइए। मैं पहले से इसीलिए अवगत करवा दिया हूँ, जो आप तैयारी कीजिए, तैयारी करके अपने सपने को साकार कीजिए, ठीक है। वीडियो देखते देखते आप यदि यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बात उचित लगा हो, जो हाँ सही में सामने वाले सही बता रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना समर्थन दीजिएगा। बात अनुचित लगा हो तो अपना सुझाव दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी में लगे रहिए, करकरा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।